हेलो। हाँ जी। अलीमुद्दीन कासमी साहब बात कर रहे हैं। हाँ। मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। हाँ। एक भाई ने नंबर दिया आपसे। आप हिफ्जुल ईमान की इबारत में शायद बात करना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा था। किसने नंबर दिया? अच्छा, हिफ्जुल ईमान की इबारत जो है जिसमें गुस्ताखी अशरफ अली थानवी ने किया है, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? वो पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं है उसको। तो मैं आपको किताब भेज दूं, आप देख लेंगे। या। हिफ्जुल ईमान अशरफ अली थानवी का मशहूर किताब हम्म। है ना, जिसमें आपने ये तहरीर किया है फिर कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सबी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए हासिल हैं। समझे? हिफ्जुल ईमान की इबारत सफ़ा नंबर 15 में। तो इसमें तो साफ सरीह गुस्ताखी है ना, और तौबा भी नहीं किया अशरफ अली थानवी से। किसने? अशरफ अली थानवी जिसको उलमाए देवबंद मुजद्दिद मानते हैं, हाँ। तो ये तो अजीम गुस्ताखी है ना। देखो, ये उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है, वो करे अपने अपने, ये मसला ही नहीं रहे, किसी के सामने चढ़ा ही नहीं है। तो आप तो देवबंदी मसलक में ताल्लुक़ रखते हैं, उससे उसको अपना मुजद्दिद समझते हैं और ये गुस्ताखी किया है, इसे तौबा व रुजू नहीं किया। और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने भी ये उसे तावील किया है कि ऐसा से मुराद वो तशबीह के लिए नहीं है कह करके लिखे हैं रसाइल चांदपुरी में। लेकिन महमूदुल हसन कहते हैं वो तशबीह के लिए ही है। तावीलात करके तो और फंसा दिए अशरफ अली थानवी को। हम्म। समझे? अलीमुद्दीन क्यों फोन काट दिए? अब ये मैंने मसला मैं क्यों मसला रखूंगा ये? नहीं, ये मसला में थोड़ा बात कर लीजिए, क्यों तो आपके मुजद्दिद है ना। मुजद्दिदैन, देखो ये उसकी उनकी पर्सनल जिंदगी है, वो किसी भी तरीके से उन्होंने कहा होगा, अब वही जानते हैं, अपने को इससे ज्यादा मालूमात है नहीं वो। अच्छा अच्छा, आप आलिम है ना। आलम में, लेकिन अपने को इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, मुताला किया नहीं, ऐसा क्यों? आपको किताब मैं भेज सकता हूं, अगर मुतालबा कीजिएगा तो भेज दूंगा, तो देख लीजिए। हालांकि अशरफ अली थानवी के मुरीदीन का है कि हजरत उससे रुजू कर लीजिए, लेकिन उन्होंने रुजू भी नहीं किए, तौबा हाँ। भी नहीं किया। उनके खास मुरीद लोग भी कहे, समझे। हाँ, हो गया। लेकिन उन लोग तौबा नहीं किए और बगैर तौबा के ही चल बसे। हम्म। और एक मर्तबा बहुत बड़ा आलिम है पीर सैयद गुलाब शाह ने सबसे पहले अपनी तरफ मुतवज्जह किया, यानी अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान की किताब को दिया उनको कि हजरत इसको मुताला कीजिए। उस वक्त अशरफ अली थानवी भी उनके बारगाह में गए थे। रिसाला में मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब हिजुल ईमान के वो सफ़ात को हवाला के तौर पर दिए और सुनाया। दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से बाज मुराद गैब है, जो पूरे सुना करके, ये सुन करके आपने अशरफ अली थानवी साहब से कहा, क्या यही दीन की खिदमत है? तुम्हारे बड़े तो हमारे तरीके पर रहे, तुमने इसके खिलाफ क्यों कहा? तो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि मैंने इस इबारत की तौज़ीह अपने दूसरे रिसाला में कर दी है। आपने जवाब बजवाब इरशाद किया, तुम्हारी इस रिसाला हिफ्जुल ईमान को पढ़कर कितने लोग गुमराह हो गए, हम दूसरे रिसाला को लेकर क्या करेंगे? ये कह करके ये बज़्म खैर में उनकी किताब सफ़ा नंबर 20 में लिखा हुआ है। तो अब के बड़े लोग भी उसके मुखालिफ में थे, तो आप ऐसे को मुजद्दिद मानेंगे और उनके पीछे चलेंगे तो आपका हश्र भी तो उनके उन्हीं के साथ होगा। हाँ, जो होगा कोई बात नहीं। तो आप ऐसे गंदे अकाई से तौबा क्यों नहीं कर लेते अलीमुद्दीन साहब? हाँ जी। ऐसे गंदे लोगों के साथ में जिसके साथ आप दोगे उसी के साथ हश्र होगी। नहीं, समझे? गंदे हैं, गंदे हैं चाहे कैसे भी है, लेकिन वो उनकी
खुद का मीटर है, बड़े हमसे भी बड़े, इल्म में भी बड़े, हम किसी के बारे में कुछ नहीं। इल्म में से तो आपसे तो बड़े शैतान भी था ना, तो शैतान के साथ में आप रहेंगे इल्म है कह करके? आप आप ऐसी बात मत कीजिए किसी का। तो जो हक बात कड़वी रहती है, समझे? हक बात को कबूल करने की आदत बनाइए। मौत से सुना नहीं, उनकी किताब पढ़ी नहीं, उनका मुताला किया नहीं, अब उनके आप बाद आलिम हो, रहनुमाई करते हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, तो देवबंदी के अकायद नजरियात बिल्कुल सरासर बातिल और शरीयत के खिलाफ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अजीम है। तो इस गुस्ताखी से तौबा कीजिए, वो मौलवी काम नहीं देगा आपको, है ना? अल्लाह रसूल की मोहब्बत काम देगा। ठीक है भाई।